बिहार में नौजवान अक्सर सड़क पर दिखता है, एक अदद नौकरी साफ सुथरी तरीके से मिल जाए इस उम्मीद में। नेता अफसरों से ये हो नहीं पाता, इसलिए वो प्रदर्शन करता है। इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से कोई सवाल पूछ दे तो उनको बुरा लग जाता है। देखिए, प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करे, प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। देखा कैसे अकड़ के धन्यवाद दे के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी चल रहे। जो काम है वो तो हो नहीं पा रहा, सवाल अलग बुरे लग रहे हैं। बिहार का छात्र यही पूछता है तो उसे लाठी मिलती है, मिलनी चाहिए नौकरी। और इस नौकरी को देने के लिए जिम्मेदार बीपीएससी बीएसएससी जो कर रही हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है, शर्मनाक है। लंबी चौड़ी हिस्ट्री शीट है इनकी। बिहार के नौजवान ऐसे ही नहीं, हमें लगातार मेल मैसेज कर रहे हैं कि इनका कच्चा चिट्ठा सबके सामने लाइए। ये इन्हीं संस्थाओं की नाकामी है कि पिछले एक दशक में बिहार की भर्ती परीक्षाएं बार बार विवादों में रही। पेपर लीक, पेपर में लेट लतीफी, भ्रष्टाचार, न जाने क्या क्या आरोप है। आज यही सब गिराएंगे और बिहार के छात्रों के हिस्से की कहानी सुनाएंगे और पूछेंगे सवाल कि आखिर कब सुधरेगा बिहार का ये सड़ा हुआ सिस्टम। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। बीपीएससी और बीएसएससी की करतूत आपको बताएं उससे पहले आप इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बिहार की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा करवाने वाली संस्था है। एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ जैसे अफसर यहीं से निकलते हैं। और बीएसएससी माने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये क्लर्क जैसे सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करवाता है। मगर आज बिहार की इन दो प्रतिष्ठित संस्थाओं ने छात्रों को जीवन कैसे नरक कर दिया है, ये आपको बताएंगे। कैसे, देखिए। 2014 में बीएसएससी ने फर्स्ट इंटर लेवल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया। हजारों युवाओं ने फॉर्म भरे, परीक्षा की तैयारी करते रहे। लेकिन सोचिए परीक्षा कब हुई? 3 साल बाद, जनवरी 2017 में। इसके बाद पता है क्या हुआ? परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। सोचिए कितना हास्यास्पद है। और ये तो कुछ भी नहीं, परीक्षा एक बार फिर हुई और रिजल्ट आया जून 2022 में, 8 साल बाद। इस तरीके से 2017 में बीएसएससी बीएसएससी की एक और करतूत सामने आई। करीब 18 लाख उम्मीदवारों ने बीएसएससी की क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में करीब 13,000 पदों पर भर्ती होनी थी। परीक्षा 29 जनवरी और 5 फरवरी को हुई। लेकिन 5 फरवरी को जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हो गया। पेपर 5 फरवरी को लीक हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर ही जांच में लीक के पर्याप्त सबूत मिल गए और सरकार को 4 चरणों की परीक्षा पूरी तरीके से रद्द करनी पड़ी। जांच में पता चला कि पेपर लीक कराने में खुद बीएसएससी के लोग शामिल थे और इसमें सबसे बड़ा नाम था खुद बीएसएससी के सेक्रेटरी परमेश्वर राम का। उसे गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल में लीक हुए क्वेश्चन पेपर सेव मिले थे और उसी मोबाइल में 2 मंत्रियों, आधा दर्जन विधायकों, पुलिस अधिकारियों और सेक्रेटरी स्तर के अफसरों के मैसेज भी मिले थे जो अपने उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद 24 फरवरी 2017 को जो हुआ वो बिहार की नौकरशाही के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी, शर्मनाक घटना थी। एसआईटी ने बीएसएससी के चेयरमैन और सीनियर आईएएस अफसर सुधीर कुमार को झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के साथ एसआईटी ने 30 से ज्यादा लोगों को पेपर लीक मामले में पकड़ा था, जिनमें सरकारी अधिकारी, कोचिंग सेंटर के मालिक, टीचर और दलाल शामिल थे। सोचिए, जब खुद कमिश्नर ही बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा हो तो बिहार की भर्ती व्यवस्था पर छात्र भरोसा कैसे करेंगे? इसके बाद साल आया 2018 का। बीपीएससी ने 64वीं सिविल सर्विसेज कंबाइंड एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया। प्रीलिम्स की परीक्षा 16 दिसंबर 2018 को हुई, लेकिन रिजल्ट वो 3 साल बाद आया, 2021 में। फिर आया 2022 का बरस। 8 मई 2022 को बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा होनी थी, यानी प्रशासनिक नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा का पहला चरण, जिसे अंग्रेजी में आप प्रीलिम्स कहते हैं। बिहार के 38 जिलों में करीब 1100 परीक्षा केंद्रों पर कमोबेश 6 लाख उम्मीदवार बैठे। लेकिन उसी दिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही भोजपुर के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया। जब छात्रों तक ये बात पहुंची तो सेंटर के बाहर छात्र विरोध में उतर आए। जांच में पता चला कि बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर को परीक्षा शुरू होने से ठीक 17 मिनट पहले लीक हुआ एक क्वेश्चन पेपर का सेट मिला था। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि बीपीएससी के नियमों के खिलाफ वीर कुंवर सिंह कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। आरोप ये भी लगा कि 25 चुनिंदा उम्मीदवारों को एक अलग कमरे में बिठाया गया और परीक्षा से 25 मिनट पहले सेट सी का क्वेश्चन पेपर दे दिया गया। आरोप के बाद बीपीएससी ने पूरी परीक्षा रद्द कर दी। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बरहरा के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता थे, जो उस वक्त
मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे उसी कॉलेज में। साथ ही डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट और बीपीएससी की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को भी पकड़ा गया। बाद में पुलिस ने एक साइबर क्राइम गैंग का भी पर्दाफाश किया, जिसका मुखिया एनआईटी ग्रेजुएट आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव था, जो पहले यूपी के टीचर भर्ती घोटाले में भी गिरफ्तार हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी साहब कुछ नहीं बदला। 13 दिसंबर 2024 बिहार में एक और बीपीएससी सरकारी परीक्षा का दिन। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हो रही थी। इसमें 3,80,000 से ज्यादा उम्मीदवार 912 परीक्षा केंद्रों पर बैठे थे। लेकिन इस बार भी पटना के बाबू परीक्षा परिसर में अफरा तफरी मच गई। 300 से 400 छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। उनका आरोप था कि पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर आ चुका था। कुछ छात्रों ने कहा कि आंसर शीट देर से मिली। बीपीएससी और सरकार ने इस पेपर लीक को षड्यंत्र बताकर खारिज कर दिया। सिर्फ बाबू परीक्षा केंद्र के 12,000 उम्मीदवारों के लिए 4 जनवरी 2025 को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया गया। लेकिन पूरे राज्य के छात्रों को यह मंजूर नहीं था और इस पर एक और विवाद जुड़ गया। वो था नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। छात्रों ने आरोप लगाया कि बीपीएससी ने अलग अलग सेट के पेपरों में नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया, जिससे मार्किंग को लेकर उनके साथ भेदभाव हो सकता है। इसके बाद बीपीएससी और सरकार के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 से पटना के गर्दनी बाग में छात्रों ने खिलाफत करते हुए डेरा डाल दिया। हाड़ कपा देने वाली ठंड में सैकड़ों युवा सड़क पर थे, सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसी दरमियान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। दावा आया कि दिसंबर में जो बीपीएससी की परीक्षा हुई उसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपर के सेट थे। नवादा और गया के ट्रेजरी रिकॉर्ड के मुताबिक जो बैकअप सेट ट्रेजरी में जमा होने चाहिए थे वो कभी जमा ही नहीं हुए। इसके बाद जनवरी में परीक्षा दोबारा कंडक्ट की गई। जब रिजल्ट आया तो एक डेटा ने लोगों को चौंकाया, ध्यान खींचा। दिसंबर में जो परीक्षा हुई थी उसमें सिर्फ 6% उम्मीदवार पास हुए, जबकि जनवरी की दोबारा परीक्षा में यह आंकड़ा बढ़कर 19% हो गया था। इसी तरह के 2024 में बीपीएससी टीआरई 3 यानी बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा होनी थी, लेकिन ये शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई थी। पेपर लीक और धांधली के आरोप लगने लगे। एक बार फिर परीक्षा रद्द कर दी गई। जांच शुरू हुई तो पुलिस ने झारखंड के हजारीबाग समेत कई जगहों पर छापेमारी की। वहां होटल, लॉज और ढाबों में अभ्यर्थियों को ठहराया गया था। आरोप था कि इन्हें परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर रटवाए जा रहे थे और इसके बदले इनसे लाखों रुपए लिए गए थे। 270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। कुछ जगहों से ऐसे नोट्स और आंसर की भी मिले जो परीक्षा के सवालों से मेल खाते बताए गए। आरोप ये भी लगा कि पूरा नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था, जिसमें दलाल, कोचिंग से जुड़े लोग और तकनीकी मदद देने वाले लोग शामिल थे। सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे की हुई जिसमें कहा गया कि क्वेश्चन पेपर एक ढाबे तक पहुंचा और वहीं से उसे आगे फैलाया गया। इस पूरे विवाद का असर लगभग 4.25 लाख अभ्यर्थियों पर पड़ा, जिन्होंने महीनों और कई मामलों में सालों तक तैयारी की। अब आपके सामने बीपीएससी और बीएसएससी की एक लिस्ट रखते हैं। 2014 बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम में नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक 8 साल का फासला है। 2017 बीएसएससी परीक्षा में खुद बीएसएससी का सेक्रेटरी गिरफ्तार हो गया। 2018 में बीपीएससी की सिविल सर्विसेज कंबाइंड एग्जामिनेशन की परीक्षा हुई और रिजल्ट आने में 3 साल की देरी हुई। 2022 में बीपीएससी 67वीं परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया और एक वीडियो गिरफ्तार हुआ। उसी साल बीएसएससी सीजीएल थर्ड का पेपर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले वायरल हो गया, जिसमें सॉल्वर गैंग भी पकड़े गए। 2024 में बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर ढाबे से चोरी होने की खबर आई, जिसके बाद 270 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और लगभग 3.75 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। इसी साल बीपीएससी 70वीं परीक्षा भी विवादों में रही, जहां डीएम के थप्पड़ वाले मामले, खान सर के आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचने से इसकी काफी चर्चा हुई। फिर 2026 में बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में कदाचार के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए छात्र सड़कों पर लगातार आ ही रहे हैं, पुलिस के डंडे भी खा रहे हैं, पर सिस्टम है कि बदलने का नाम नहीं ले रहा। और इन सब कारनामों के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। 2014 से अब तक बिहार ने 8 शिक्षा मंत्री देखे हैं, नाम भी गिना देते हैं। प्रशांत कुमार शाही, अशोक चौधरी, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, विजय कुमार चौधरी, चंद्रशेखर यादव, आलोक कुमार मेहता, सुनील कुमार और अभी मिथिलेश तिवारी। इनमें हर राजनीतिक दल का नेता शामिल है, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, सब। अगर कोई पार्टी ये दावा करती है कि छात्र की स्थिति उनके समय बेहतर थी तो वो झूठ है, सरासर झूठ। मिथिलेश तिवारी जो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वो तो ये कहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों पर एफआईआर हुई उनका केस वो अपने वकील से लड़वाएंगे और उन्हें रिहा करवाएंगे। ये किस तरह की बात है? क्या इससे छात्रों को न्याय मिलेगा? क्या छात्रों की परीक्षा कराने की मांग पूरी हो जाएगी? मतलब आप ही सोचिए, एक छात्र क्या क्या करे, वो फॉर्म भी भरे, पढ़ाई भी करे, घर का संघर्ष भी झेले, परीक्षा कराने, रिजल्ट निकालने के लिए आंदोलन भी करे, मतलब पढ़ाई छोड़ सब करे। लगता है जैसे सरकारें सिर्फ यही चाहती है
बहुत लोग पूछते हैं कि बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए। अरे तो प्राइवेट के लिए भी तो माहौल नहीं बना पाई यहाँ की सरकारें। कितनी प्राइवेट इंडस्ट्री लगी, कितनी प्राइवेट नौकरियां पैदा हुई। जवाब नहीं दे पाएंगी बिहार की सरकारें इन सवालों का। बड़े बड़े इश्तिहार निकालना आसान है और जमीन पर इसे उतारना आसान नहीं है। और कितना हुआ बिहार के लोग जानते हैं। हम सवाल पूछते हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से, आखिर बिहार के लाखों नौजवानों का ये संघर्ष कब खत्म होगा। ये बहुत आम बच्चे हैं साहब, जैसे तैसे करके तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग की फीस तक के लिए न जाने कितने परिवारों ने खेत गिरवी रखे होंगे कि बेटा बेटी सरकारी नौकरी पा जाए। कितने बच्चे खुद काम धंधा करते हुए तैयारी करते होंगे। कितने माँ बाप पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते होंगे, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? 2 शब्द, परीक्षा रद्द, पेपर लीक। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक ऐसी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं जो बार बार उन्हें धोखा देती है। बीपीएससी हो या BSSC, जब तक परीक्षा तंत्र के भीतर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों पर असली कार्रवाई नहीं होती, जब तक राजनीतिक संरक्षण बंद नहीं होता, तब तक ये सिलसिला थमने वाला नहीं। पर क्या सम्राट चौधरी ये कर पाएंगे? बच्चों की एक छोटी सी मांग की एग्जाम समय से बिना नकल के हो जाए, रिजल्ट समय से आ जाए और मेहनत के बल पर उनको नौकरी मिल जाए। क्या ये सीएम साहब पूरा कर पाएंगे? खैर, नौजवानों के सवाल हम तो लगातार पूछते रहेंगे, उनके मुद्दे उठाते रहेंगे, उनको आवाज देते रहेंगे। बिहार का कोई और मुद्दा हमसे छूटा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी न्यूज़ पिंच देखते रहें, यह आपका चैनल है, आप जो हुक्म करेंगे हम उसको उठाएंगे, सवाल सरकार से पूछते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे है ऋषि। शुक्रिया।